वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कल कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ कि मेक 5 मोर एग्जाम्पल, ऐसे 5 और एग्जाम्पल दो, ऐसे 5 और उदाहरण दो एंड फाइंड ग्रेटर नंबर, और बताओ इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो यहाँ 5 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को खुद लिख सकते हैं और जो नंबर ग्रेटर है उसकी तरफ ऐसे मुंह लगा देना है ग्रेटर का। ओके, जैसे इसमें 1.34 और 2.74 में 2.74 वाला बड़ा है, इसलिए 2.74 की तरफ मैंने मुंह लगा दिया इसका। 7.1 बड़ा है या 6.1, 7.1 बड़ा है इसलिए 7.1 की तरफ ऐसे मुंह लगा हुआ है इसका। 1.24 बड़ा है या 1.74, तो 1.74 बड़ा है, 24 छोटा है इसलिए 1.74 की तरफ ऐसे निशान लगा दिया गया है। इसमें 7.1 बड़ा है इसलिए ग्रेटर का निशान यहाँ है, और इसमें 1.1 और 2.1 में 2.1 बड़ा है इसलिए 2.1 की तरफ ग्रेटर का निशान है। अब हम लोग चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज रुपीज़। इसको रुपीज़ में बदलना है, मतलब पैसे में दिया गया है, इसको रुपए में बदलना है। यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का प्रयोग करके इसको हमें रुपए में बदलना है। और सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पैसे में दिए गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें रुपए में और पैसे दोनों में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यह हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक रुपए में 100 पैसा होता है। एक रुपए में 100 पैसा होता है। जब भी रुपए को पैसे में चेंज करना हो तो वहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके हम उसको पैसे में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पैसे में दिया गया है। तो जब भी पैसे को रुपए में बदलना हो, इस तरीके से रिवर्स कर दिया गया, इस चीज़ को उल्टा कर दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन पैसे में है, उसको रुपए में बदलना है। अगर रुपए में रहता, पैसे में बदलने के लिए क्वेश्चन कहता, तो हम लोग 100 से वहाँ मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पैसे में दिया गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे क्वेश्चन पैसे में दिए गए हैं ज़्यादातर। तो जब पैसे को रुपए में बदलना होगा तो वहाँ डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? इसी 100 से। 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे जब रुपए से पैसे में बदलना हो, और जब पैसे को रुपए में बदलना हो तब हम क्या करेंगे? 100 से ही डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ 5/100 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो 5/100 जब लिखेंगे, अब एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देनी है कि 100 में कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है। और ऊपर कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट यहाँ हम लोग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो है, और इसको 2 डिजिट बनाने के लिए एक ज़ीरो यहाँ मैंने बढ़ाया है। तो ये रुपए में बदल गया, ये आपका रुपए में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0.05। उसी प्रकार 75 पैसा है, इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ 2 ज़ीरो है, तो यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल लगाना है। तो 75 मतलब 75, इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट है, यहाँ ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.75 रुपीज़ हो जाएगा ये। इस तरह से रुपए में बदला जाता है। यहाँ देखिए 20 पैसा है, तो 20/100 लिख देंगे हम लोग। यहाँ भी 2 ज़ीरो है, ऊपर 2 के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम लोग 20 लिखेंगे, और 2 ज़ीरो था, और 2 के बाद यहाँ हम लोग डेसिमल ऐसे लगा देंगे और रुपए का निशान लगा देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 0.20 रुपीज़। ओके, अगला क्वेश्चन ई वाला देखिए, 725 पैसे लिखा हुआ है। तो 725 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे? यहाँ 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। 725 है, इसको 100 से यहाँ डिवाइड कर दो। 7 टाइम 100 का टेबल पढ़ोगे तो 700 हो जाएगा। फिर 25 यहाँ बचेगा, डेसिमल लगाओगे, यहाँ ज़ीरो बढ़ जाएगा। 2 टाइम्स फिर 100 का टेबल पढ़ोगे, 200 हो जाएगा, यहाँ फिर 50 बचेगा। अब डेसिमल यहाँ पहले से लगा हुआ है, ज़ीरो यहाँ हम लोग बढ़ा सकते हैं। 5 टाइम यहाँ टेबल पढ़ेंगे हम लोग, ये 500 हो जाएगा। पूरी तरीके से ये डिवाइड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ शेषफल जो है वो ज़ीरो हो गया। तो आंसर क्या हुआ? 7.25। तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगाना है पीछे से, 1 2,
ओके, तो ये हो जाएगा 7.25 रुपीज़, और इसके आगे ऐसे रुपए का निशान लगा देना है। 7.25 का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ 7.25 का मतलब है 7 रुपया 25 पैसा, 7 रुपीज़ 25 पैसे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 8.2 का। जैसे यहाँ 50 रुपीज़ 90 पैसा है, तो इसको हम लोग 50 रुपीज़ को अलग लिख लेंगे ऐसे, 50 रुपीज़ को ऐसे अलग लिख देंगे, और 90 रुपीज़ को 90 पैसे को हम लोग रुपए में बदल देंगे, क्योंकि हम लोगों को रुपीज़ में ही चेंज करना है। तो यहाँ ऑलरेडी ये रुपीज़ में है, इसलिए इसको नहीं चेंज करेंगे। जो रुपीज़ में नहीं है उसको रुपीज़ में चेंज करेंगे। यहाँ 90 पैसे है लिखा हुआ है, तो इसको हम रुपीज़ में चेंज करेंगे। तो यहाँ 2 ज़ीरो है, ऊपर भी 2 डिजिट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 50 रुपीज़, तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, RUPEES रुपीज़, और इसको हम लोग लिखेंगे 0.90। तो फाइनली हमारा बन जाएगा 50.90 रुपीज़। तो इस तरीके से आप लोग रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में बदल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगले क्वेश्चन में, अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं हम लोग। बाय।